बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध के पास जो भी आता उसे भिक्षु बनने की दीक्षा मिल जाती थी। आने वालों में बहुत से लोग राजा थे या ऐसे समुदायों में से आते थे जहां मांस खाना सामान्य बात थी, क्योंकि वे शिकारी थे। बुद्ध ने इसीलिए एक नियम बना दिया था कि भिक्षु मांस नहीं खाएंगे। एक दिन दो भिक्षु शहर में भिक्षा मांगने गए। उस दिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भिक्षुओं को अलग अलग क्या मिलता है, क्योंकि सभी भिक्षु आकर भोजन को बुद्ध के चरणों में रख देते थे। वह उस भोजन को बांट देते थे ताकि हर किसी को कुछ ना कुछ मिल सके। उस दिन वे दोनों भिक्षु पूरे शहर में घूमे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वे लौट रहे थे। उसी समय एक कौवा मांस के एक टुकड़े को अपने पंजों में दबाए आसमान में उड़ रहा था। अचानक उसकी पकड़ कमजोर पड़ी और वह मांस का टुकड़ा सीधा आकर भिक्षु के पात्र में गिरा। उन्होंने देखा यह तो एक मांस का टुकड़ा है, इसीलिए भिक्षु तुरंत ही बुद्ध के पास आए और कहने लगे, देखिए, आपने हमसे कहा था कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपने हमसे यह भी कहा था कि हमारे पात्र में जो कुछ भी मिले हमें उसे खा लेना चाहिए, चुनना नहीं चाहिए। एक भिक्षु को यह नहीं देखना चाहिए कि वह क्या खा रहा है, जो भी मिले उसे खा लेना चाहिए। अब हमारे पात्र में मांस है, अगर हम इसे खाते हैं तो हम एक नियम तोड़ेंगे, लेकिन अगर हम इसे नहीं खाते हैं तो हम दूसरा नियम तोड़ेंगे। हमें क्या करना चाहिए, अब आप ही हमें बताइए। बुद्ध ने इस पर विचार किया। वह किसी भी बात को दूरदृष्टि से सोचते थे। उनके लिए सिर्फ आज का समय महत्वपूर्ण नहीं था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगले 2-2.5 सालों में किसी और कौवे का किसी दूसरे भिक्षु के पात्र में मांस का टुकड़ा गिरने की संभावना क्या है। करोड़ों में शायद ही एक मौका ऐसा हो सकता है। इसीलिए बुद्ध ने भिक्षु से कहा, तुम इसे खा लो। एक भिक्षु को चुनना नहीं चाहिए, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मांस आपके पात्र में गिर गया, उसे खा लीजिए, चुनिए नहीं। आपकी थाली में जो भी आए बस उसे खा लीजिए, चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने चुनना शुरू किया फिर उससे आपका जुड़ाव इतना अधिक होगा कि आप शांत नहीं बैठ सकते और आपका मन विचलित रहेगा।